जैसे मोदी जी आजकल सफाई अभियान को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन सर दिल्ली में ये देखा है कि 70% गंदगी रहती है, इलीगल पार्किंग इज देयर, बहुत सारे होल्डिंग बोर्ड, और ये सब मतलब लास्ट पिछले 10 सालों से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बट स्टिल कंडीशन इज नॉट गुड। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक जानकारी आज आपकी अदालत में बताना चाहूंगा। दिल्ली की सरकार में लगातार 10 साल से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी रही और एमसीडी में काउंसलर बीजेपी के रहे। एमसीडी दिल्ली सरकार का एक पार्ट है। दिल्ली का बजट होता है 48,000 करोड़, उसमें से 9,000 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया जाता है तो काम करती है। आपको जान के दुख होगा कि उस 9,000 करोड़ में से मात्र 2,800 करोड़ रुपया ही एमसीडी को दिया गया है। 6,200 करोड़ रुपीस, 6200 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया नहीं गया। और जब बार बार एमसीडी ने मांगा तो इसी दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने रिटेन में जवाब दिया है कि आप हाउस टैक्स बढ़ा करके लोगों की सेवा करो। रिटेन है, उन्होंने 4 फरवरी 2015 को ये रिटेन में दिया कि आप हाउस टैक्स बढ़ाओ, आप किसी तरह का कंसेशन दिल्ली के किसी सर्विसेज को मत दो, आप उससे काम करो, हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन देखिए वो तो दूसरी बात कह रहे हैं, ये मेरे पास अखबार की क्लिपिंग है, इसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की दशा देखकर मुझे दुख होता है। 15,000 करोड़ रुपए मैंने दी एमसीडी को, मैंने बोला भैया मेरी दिल्ली साफ कर दो, मेरी दिल्ली साफ कर दो, कुछ नहीं किया, बीजेपी वाले सारे पैसे खा गए। ये सरासर झूठ है सर, सरासर झूठ है। 15,000 करोड़ तो बनता ही नहीं है एमसीडी का, उसको तो सिर्फ 9,000 करोड़ चाहिए, लेकिन 9,000 करोड़ में 2,800 करोड़। और इनकी स्थिति यह है कि अभी जब मैं सांसद बना था तो दिल्ली का बजट था 36,776 करोड़। आप लोग चाहो तो देश नोट भी कर सकता है दिल्ली। 36,776 करोड़ के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई उसने 12% हर स्टेट का बढ़ा दिया, तो अब हुआ 43,000 लगभग 600 करोड़, 43,600 करोड़। इस साल मिला है 48,000 करोड़, उसमें से 9,000 करोड़ आप नहीं दोगे तो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता सहायक, उनको हमने सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सहायक लिखना शुरू किया है। सफाई कर्मचारी को अगर आप पैसा नहीं दोगे, उनके बच्चे शिक्षित पढ़ेंगे नहीं, उनकी फीस नहीं जमा होगी, तो आप बताओ कि आप उनकी जगह रह के देखो कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप सड़कों पे कूड़ा फेंकोगे कि नहीं। ये एक ऐसी राजनीति चल रही है दिल्ली में 10 साल से, इसका निदान एक ही है भाई साहब। आप बीजेपी के सारे स्टेट देखिए, जहां बीजेपी निगम में है, बीजेपी सरकार में है, वो शहर सबसे स्वच्छ है। दिल्ली तो देश का फेस है। हम आज आपके सामने हमने ये प्रावधान बनाना शुरू कर दिया कि इस एमसीडी में विजय के बाद हम एमसीडी का पैसा सीधे एमसीडी को चला जाए, ताकि ऐसे हमारी बहन को, भाई को, किसी को चिंता न करनी पड़े। ऐसी व्यवस्था हम करने की तैयारी में। लेकिन उनका दावा है, केजरीवाल जी का दावा तो यह है कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया भर में उनके कामों की तारीफ हो रही है, बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बनाई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में तारीफों के आर्टिकल लिख दिए। मोहल्ला क्लिनिक ढूंढने में गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो आप बंगलोर क्यों चले जाते हो बार बार खांसी का इलाज कराने भी। अब भाई सुषमा स्वराज जी का आप लोग जानते हैं, चर्चा सुने थे। सुषमा स्वराज जी जो हमारी दीदी विदेश मंत्री है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। जानते हैं कहां हुआ? एम्स में हुआ। सुषमा स्वराज जी इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मां समान है, सबके अभिभावक समान है, दिल में उनके कार्य करने की, प्रेम की और गंगा बहती है। उनको मना भी किया गया, देख लो आप, बोले नहीं मेरा देश महान, एम्स में हमारा इलाज होगा। एम्स में इलाज हुआ सुषमा दीदी का, स्वस्थ होकर आज काम कर रही हैं, एक एक ट्वीट पे तत्पर रहती हैं। सुषमा स्वराज जी दिल्ली में इलाज करा सकती हैं और आपको तो भी आप भागते हो। एक जगह मुझे मोहल्ला क्लिनिक मिला जहां पे डॉक्टर देख रहे थे,
उन्होंने 2 घंटे में 544 लोगों को देखा। सोचो, टाइम निकालो, एक पे कितना पड़ा। हम पूछे, डॉक्टर साहब फीस 4 लाख रुपया महीना, और 2 घंटा में 544 लोग इतना देखे, एक आदमी पे लगभग 24 सेकंड पड़ा। हमने कहा, देखने के लिए देख रहे हो या देखने के लिए देख रहे हो? सर, मोहल्ला ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से ये सड़कों पे, ये तो बहुत सारी बातें कहते हैं ना कि हमने मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, लोग की जो टेस्ट है वो मुफ्त में हो जाएंगे। भाई साहब, वो जो चिट्ठियां लिखा है ना, जो विदेश में, कौन बताए, कौन लिखा है चिट्ठी, ये तारीफ किया है? न्यूयॉर्क टाइम्स का उन्होंने कहा। हाँ, अगर वो आ गया दिल्ली में चेक करने ना, तो सस्पेंड करके जाएगा इनको। वो चूंकि क्या है ना, बने वाला 56 इंच की जीभ। बोलो, जो बोलना है बोलो।